प्राइस डिफरेंट है तो 5 में 3.5 स्टार के साथ दोस्तों ये एक तो थानेदार बाकेलाल वाला और एक दूसरा आप देखेंगे कि भैया देता है जिसकी वजह से हम अटैच नहीं हो पाते और वो कॉमिक से यादगार भी नहीं बन पाती। नॉवेल्टीज अलग अलग मिलेगी आपको। तीनों कॉमिक्स है ना पहले से ही तीनों भाइयों ने बना चुके थे, इनको रिलीज अब करी यानी बना क्या एक्चुअल कॉमिक्स क्या होती ये होती है। लाइनिंग नहीं दिखती, यहाँ पे आउटलाइन दिख रही है। यहाँ पर 1 से लेकर 48 पेज की कहानी मिलेगी। भैया थानेदार तो नाम सुना ही होगा, थानेदार पुलिस या वैसे, बट फाइनली थानेदार जो पुराना नाम है तो बाकेलाल हमारा बोदी वाला थानेदार बन के आ गया भैया। तो रपट लिखाना हो तो लिखा डालो यहाँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोदी वाला थानेदार यानी कि बाकेलाल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज बोल सकते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई, वो भी वार के बिटवीन। सो लास्ट हो गई तो चलिए करते हैं रिव्यू। बट उसके पहले बोदी वाला थानेदार 3 वेरिएंट में आने वाली है दोस्तों, यानी कि स्टोरी सभी की सेम है, पेपर आर्ट वर्क भी सेम है और ऊपर का कवर आर्ट भी सेम है, लेकिन प्राइस डिफरेंट है, साथ में नॉवेल्टीज अलग अलग मिलेगी आपको। तो चलिए फिर जल्दी से देर ना करते हुए करते हैं आज का रिव्यू और जानते हैं हमारे पास कौन सा वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आपके अपने कॉमिक्स न्यूज अड्डा चैनल को 1 मिलियन तक तो पहुंचा ही दोगे। भारतीय कॉमिक्स का इकलौता चैनल यार, सपोर्ट करो मैग इंडियन कॉमिक्स राइज गाइस। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोदी वाला थानेदार बाकेलाल कृत बाय मनोज गुप्ता। मेरे पास मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट ही है, हालांकि संजय गुप्ता वाला वेरिएंट में भी यही पोस्टर मिलेगा आपको, सब कुछ सेम मिलने वाली है, बस प्राइस अलग है और साइज भी थोड़ी सी बड़ी से मिलेगी। हालांकि ये भी बड़ी साइज है जो मनोज गुप्ता वाली है। डिजाइन की बात करें तो पीछे आप देखें फ्रंट कवर पर तो ये देख रखा, बैक कवर चेंजेस सभी में मिलेंगे आपको। सर युग का दे रखा है, संजय गुप्ता वाले में अलग मिलेगा और मनोज गुप्ता वाले में हो सो के कुछ अलग मिले। वहीं बैक में देखेंगे प्रेम ग्रंथ का दे रखा पोस्टर और यहाँ आप देखेंगे तो नई प्रकाशित कॉमिक्सों के साथ आगामी सेट और पुराने सेट के बारे में जानकारी देखिए रखी है। और यहाँ से हो जाती है हमारी कहानी चालू, यानी एक्स्ट्रा पेजेस कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, 2 कार्ड साथ में कहानी। और बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो फ्लैट कलर है, फ्लैट दे रखी पूरी की पूरी और गोंद के साथ अगर रस्सी का बना हुआ, मतलब अच्छी क्वालिटी है। और अगर ऊपर से देखेंगे तो व्हाइट पेजेस दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आउटलाइनिंग दे रखी है, बिना आउटलाइन वाला काम नहीं। या फिर नागपर्व में आपने देखा है, देखिए ये व्हाइट और ये होता है कलरफुल वाला जिसमें आउटलाइनिंग नहीं दिखती, यहाँ पे आउटलाइन दिख रही है, यहाँ पे आउटलाइनिंग नहीं दिखी, ये अंतर होता है आउटलाइनिंग का। नॉवेल्टी की बात करें तो 2 स्टिकर 1 नोट कार्ड तो वही जिससे आप जब भी कॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये नोट कार्ड हो गया, 2 स्टिकर हो गया आपको। हालांकि ये कंफर्म नहीं थे कुछ मिलेंगे, बट ये कॉम्बो जो सेट लिया मैंने उस कॉम्बो सेट में ये स्टिकर भी मिले हैं। सभी कॉमिक्स के साथ 2-2 स्टिकर मिले, देख सकते हैं। एक तो थानेदार बाकेलाल वाला और एक दूसरा आप देखेंगे कि भैया बाकेलाल के साथ विशाल गर्ग के राजा भी विक्रम सिंह भी बैठे हुए हैं। 2 स्टिकर के साथ 1 नोट कार्ड आपको मिलता है आपको नॉवेल्टी के रूप में। प्राइस की बात करें तो 200 रुपए एमआरपी है, 180 रुपए के डिस्काउंट में आपको ये कॉमिक्स मिल रही है अगर मनोज गुप्ता वाली खरीदते हैं। सेम प्राइस है, सेम आर्ट वर्क है, साइज का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बैक चेंज जैसे कल फ्रंट सेम है और लोगो चेंज आपको मिलेगा, बाकी प्राइस में डिफरेंट मिलेगा। यहाँ 200 रुपए है, वहां 300 रुपए है, वहां पे 270 है, यहाँ पे 180 रुपए है। साथ में अगर मनीष गुप्ता में जाए तो वहां तो 120 रुपए में मिल जाएगी। पेजेस की बात करें तो 48 पेज की कॉमिक्स है, यहाँ देखेंगे आप नंबर 1 से तो 48 पेज तक दिखेगी, यानी कि ऊपर के जो है कवर आर्ट को मिलेगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ये कवर आर्ट है आपको। और जो है पूरी की पूरी कहानी नंबर 1 से लेकर 48 पेज की कहानी मिलेगी, इसमें पूरी कहानी सीमित करी गई है पूरी की पूरी। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो जैसे कि पुनरुत्थान और साथ साथ में मैंने जैसे बताया कुत्ता पंथी बताई डोगा की, वैसी ही क्वालिटी है, इसकी भी सेम क्वालिटी है। मेरे साथ मुझे क्या लगता है पता है दोस्तों कि ये जो कॉमिक्स है, ये तीनों कॉमिक्स है ना पहले से ही तीनों भाइयों ने बना चुके थे, इनको रिलीज अब करी, यानी बन के पहले से ही ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मेरे हिसाब से लगता है ऐसा, बस कवर आर्ट ही चेंज हुए हैं। देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी सेम मिलती, सेम पेपर सेम आर्ट। और यहाँ भी देखेंगे आप, देखिए मोड़ने पे भी इतना सा वो फर्क मालूम नहीं पड़ता कि कौन निकल रहा है रस्सी। क्वालिटी की बात करें तो बाइंडिंग क्वालिटी तो बहुत ही बेटर है दोस्तों। अब साइज देखें तो दोस्तों ये रेगुलर साइज की नहीं है, बड़ी साइज है। रेगुलर साइज थी राज कॉमिक्स की ये वाली नागपर आदि पर्व वाली जो आपने देखी होगी, इस प्रकार से उससे बड़ी दिखती है। साथ साथ में अगर नई कॉमिक्स संजय गुप्ता वाली साइज अगर देखें तो उससे छोटी मिलती है आपको ये। और वहीं अगर राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता की ही कॉमिक्स में जाए हम सर्प यज्ञ में तो सेम साइज आपको देखने को मिलती है, देखिए सेम साइज ही मिलेगी आपको, इसमें फर्क नहीं मिलेगा आपको। यानी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता वाली साइज में आपको इस साइज की कॉमिक्स मिलेगी, मतलब मनोज गुप्ता जी वाली जो बिग साइज है वही मिलेगी, ना कि संजय गुप्ता वाली मिलेगी।
पेपर क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों फ्रंट कवर तो आपको 8 पेपर मिलता है, 8 पेपर 300 ग्राम पे, जिसके ऊपर लेमिनेट किया गया है। और अगर अंदर की बात करें तो ये 3 पेपर मिलता है, शाइनिंग, ग्लोई और बहुत ही अच्छा पेपर है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर पुरानी कॉमिक्स या नई कॉमिक्स में भी देखें नाग पर्व वाली, तो ये हार्ड बॉन्डेड पेपर है, उससे भी पतला मिलता है, यानी और अच्छी क्वालिटी। और अगर उससे भी पुराने युग में हम जाएं तो दोस्तों आप देखेंगे पिट्ठू गर्म वाला पेपर आ गया, जो पुराना फ्लेट कलर के साथ। ये एक्चुअली कॉमिक्स जो होती है पता है उसका फील ये कराता है, ये पेपर प्लस में जो ये कलरिंग होती है इसको फ्लेट कलर बोलता है, ये करा जाता है, इसको कहा जाता है कि यार एक्चुअल कॉमिक्स क्या होती है, ये होती है। तो दोस्तों ये तो हालांकि न्यू एरा है, एडवांस कलरिंग के साथ एडवांस आर्ट और एडवांस पेपर क्वालिटी, बट एक्चुअल पेपर आर्ट के साथ जो क्वालिटी होती थी कॉमिक्स की वो ये कहलाई जाती थी। कहानी की बात करें तो पहले और अब कहानी शुरू होती है दोस्तों। हमेशा की तरह बाकेलाल फिर से षड्यंत्र करता रहता है और षड्यंत्र उसका फेल हो जाता है। फिर अचानक से एक दिन कच्छों वाली गैंग का हमला होता है, उनको वरदान होता है किसी दैत्य के द्वारा, और वहीं पे कुछ और राक्षस होते हैं जो कहीं ना कहीं तबाही मचाते रहते हैं, जैसे कांक फोड़ या फिर चुम्मेश्वरी देवी टाइप के खेल होते हैं। और वहीं विक्रम सिंह का जो होता है लड़का आ जाता है, मोहक सिंह आ जाता है, भैया ट्रेनिंग करके। ट्रेनिंग भी ऐसी जगह से आता है कि पूछो ही मत। वैसे कहानी की बात करूं तो है ना, इस बार मजा आया कहानी पढ़ने में, बहुत दिनों के बाद तरुण कुमार वाही वाली ही फील आया है और अलग अलग बहुत ही पंच अच्छे देखने को मिले। तो अगर बेस स्टोरी कहानी की है कि भैया मुसीबतों का बाकेलाल सामना करता रहता हमेशा के लिए, और अचानक विक्रम सिंह का बेटा मोहक कहता है कि भैया बाहर के दुश्मनों से तो चाचा बाकेलाल लड़ते रहते, पर अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए मैं एक छोटे बच्चों वाली सेना बनाना चाहता हूं। पर भैया यहाँ पे विक्रम सिंह मना कर देते हैं, मजाक उड़ा के मोहक सिंह का, और बाकेलाल को ही कह देते कि भाई तुम ही आंतरिक सेना बनाओ। आंतरिक सेना बनाने के लिए बाकेलाल ढूंढता है ऐसे ऐसे निठल्लों को के पूछो ही मत यार, खतरनाक निठल्लों को ढूंढ के लाता है वो। एक आलसी, एक मनहूस और एक मुच्छड़ मनहूस वाला ढूंढ के लाता है, उन तीनों को अपनी सेना में रख लेता है और सेना का नाम रखता है बोदी वाला। और उसके बाद ही उनकी ड्रेसेस भी पहना देता है, जैसे कि पुलिस अफसरों की ड्रेसेस होती है वैसे ड्रेसेस बना देता है। शासन में खुद की ड्रेस भी पहली बार चेंज देखने को मिलती है, और बट इस ड्रेस में बाकेला का लुक वाकई ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद कहानी आगे चलती है और वहीं पे मोहन सिंह भी अपनी एक सेना बना लेता है छोटे छोटे बच्चों को लेकर भैया। और वहीं पे एंट्री होती है एक जादूगर की, तू तक तूतिया नाम के, जिसके गुरुजी होते हैं जादूगर भभोड़ा, जिनको विक्रम सिंह के पिताजी मार देते हैं। तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और उनके पास एक जादुई रस्सी और जादुई लठ होती है, उसको निकाल लेता है एक साधु की सहायता से, और उस जादूगर की आत्मा भटकती रहती है। अचानक वो आत्मा बाकेलाल के शरीर में घुस जाती है और भैया वो लठ और रस्सी भी बाकेलाल को मिल जाती है और वो बन जाता है थानेदार। हालांकि पूरी स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी मजेदार कहानी, आपको पढ़ने में और मजा आएगा। सो स्टोरी रिवील ऐसी है दोस्तों, सिंपल सी है कि भैया वही षड्यंत्र का शिकार करता रहता है, उल्टे पड़ जाते हैं षड्यंत्र, और अचानक जादूगर की एक आत्मा मिलती है, उसके गेटर में घुस जाती है, जिससे उसको शक्तियां मिल जाती है, जैसे कि जादू की लठ, साथ साथ में एक रस्सी, जिसकी सहायता से वो सभी को मारता फिरता रहता है और अपना एक परचम फैला लेता है सभी लोगों के ऊपर। और इस प्रकार से विक्रम सिंह खुश हो गए, उसका नाम देता है बोदी वाला थानेदार। तो तब से नाम कहलाता है बोदी वाला थानेदार, उसका नाम कहलाया जाता है। हालांकि यहीं पे समाप्ति कर दी गई उसके बाद कहानी, उसके बाद जादूगर मर जाता है और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कि इन्होंने कहा कि बोदी वाला थानेदार की सीरीज चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि गेटअप यही रहेगा, बट अब नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसका एक थाना खुल जाएगा। यानी ये कहानी यहीं तक समाप्त, पर नए पार्ट में आपको इसी कैरेक्टर के साथ कुछ नई अलग अलग दुविधाओं के साथ सामना करते हुए बाकेलाल मिलेगा आपको। तो ओवरऑल कहूं मैं कहानी पढ़ने में मुझे मजा आया। आर्ट वर्क की बात करें तो फ्रंट कवर तो बसंत पांडा जी का दे रखा है। अगर बैक का अंदर के जितने भी चित्र देखें तो स्तुति मिश्रा जी ने बनाई है। तो ये बाकेलाल का रूप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। हालांकि बाकेलाल की कॉमेडी एक्टिव वाली कहानी रहती है, इसलिए हम ज्यादा इस पे गौर नहीं करते चित्रों पे, बट फिर भी मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार फेस वैल्यू पे प्लीज ध्यान दिया जाए, जिससे हम तरुण कुमारी वाही जैसी या फिर धीरज वर्मा जैसे या अनुपम सिन्हा जी जैसे या मनु जी जैसे ऐसे बड़े बड़े जितने भी कलाकार रहे उनके आर्ट वर्क से हम भी प्रेरित हुए हैं दोस्तों, कि वैसे ही सेम चेहरे हमें देखने को मिले। क्योंकि हर कॉमिक्स में कोई नया आर्टिस्ट आ जाता है और कुछ नए फेस वैल्यू दे देता है, जिसकी वजह से हम अटैच नहीं हो पाते और वो कॉमिक से यादगार भी नहीं बन पाती। सो आर्ट वर्क की माने तो ठीक ठाक है, इतना खास भी नहीं है, बट ठीक है, ये देख सकते कह सकते हैं कि इतना खास तो नहीं है आर्ट वर्क, बट ठीक है। ओवरऑल आप नई कहानी से या फिर नए आर्टिस्टों से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, शायद धीरे धीरे वो सीखेंगे या धीरे धीरे ये कुछ कर पाएंगे सभी के चलते। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो फिलहाल तो जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, क्रमशः नहीं है, यहाँ समाप्त तो लिखा हुआ है, बट बोदी वाला थानेदार तो यही है। स्टोरी आएगी जरूर, मतलब अलग अलग कई किस्सों के साथ, कोई नई कहानियों के साथ या कोई नई परेशानियों के साथ, बट बंदा यही रहेगा। तो पार्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल कॉमिक से पढ़ के इसका आनंद ले सकते हैं आप।
तो दोस्तों रिव्यू स्टार की बात करूं तो 5 में से मैं 3.5 स्टार जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि कहानी में मजा आया मुझे पढ़ने में पर्सनल। मतलब बाकेलाल के बड़े दिनों के बाद तरुण कुमार वाही वाले जो किस्से हुआ करते हैं, उसी प्रकार से नितिन मिश्रा ने जो कहानी लिखी वो बहुत मतलब काबिल तारीफ बोल सकते हैं कि अच्छी लिखी है, मजेदार और मजा आ रहा। हालांकि अगले पार्ट का इंतजार रहेगा कि अगले अंक में क्या क्या होने वाले हैं। हालांकि क्रमशः नहीं है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर बना दिया गया है कि बोदीवाला थानेदार एक कैरेक्टर बन चुका है और उसी के बाद उसकी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों और विपदाओं से निपटना उस कैरेक्टर को, मतलब एक वर्जन चालू कर दिया उन्होंने, इसका एक वर्ष चालू कर दिया है। तो 5 में 3.5 स्टार के साथ दोस्तों ये कॉमिक्स अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी कॉमिक्स के थानेदार की कॉमिक्स, कैसी लगी आपको हमें जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो 1 मिलियन वाले आपके ड्रीम को दोस्तों कंप्लीट करो, तो ताकि और भी बढ़िया बढ़िया और बहुत सारी कॉमिक्स को हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने अनबॉक्स करें, रिव्यू करें, डिटेल्स करें और कुछ नई चीजें भी करने का प्रयास करें। तो मिलेंगे ना वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय सुपर आर्मी।